तुझे मेरे बेटे को खाकर चैन नहीं मिला। अब क्या हम दोनों को यहाँ खाने आई है? माँ जी, मरते वक्त आपके बेटे ने मुझे यहाँ आने को बोला था। ये आपकी पोता पोती हैं, इन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊँ? मुझ पर रहम करके अपने घर में थोड़ी सी जगह पोते को मुझे दे और यहाँ से चली जा। बबली कबूतरी टुनटुनी से उसके बेटे को छीन लेती है और उसे वहाँ से भगाने लगती है। माँ जी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए। लेकिन बबली कबूतरी उसके बच्चे को वापस नहीं करती। हे भगवान, तुम मुझे इतने दुख क्यों दे रहा है? मेरा पति भी नहीं रहा और मेरे बेटे को भी छीन लिया। मम्मी, हम कहाँ रहेंगे? तभी टुनटुनी को गीली मिट्टी एक पेड़ किनारे दिखाई देती है। वो उस गीली मिट्टी से एक छोटा सा घर बनाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ उस मिट्टी के घर में रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम उसने पिंकी रखा था। कालू कौवा जंगल से लकड़ी काटता और घोड़ा गाड़ी में लेकर उसे शहर बेचने जाता था। एक दिन कालू कौवा अपने घर में आराम कर रहा था, तभी उसे सूचना सुनाई देती है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों सुनो, इस जंगल के मुखिया ने ये आदेश दिया है कि आज के बाद से इस जंगल में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। इस जंगल को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा और जो कोई भी मुखिया के आदेश को नहीं मानेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो। इस सूचना को सुनते ही कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। अरे बंटी भैया, ये पर्यटन क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? पर्यटन का मतलब होता है घूमने फिरने की जगह। अब दूर दूर से पक्षी इस जंगल में घूमने आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बंटी। अब हमारे जंगल को बहुत फायदा होगा। यहाँ के पक्षियों की आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मेरा तो लकड़ी काटने और बेचने का काम है। हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। दोनों पति पत्नी दुखी मन से अपने घोंसले के अंदर चले जाते हैं। गाड़ी खरीदा था, अभी तो इसका कर्ज भी आपने चुकाया नहीं। अब आप क्या करेंगी जी? आपको तो कोई दूसरा काम भी करने नहीं आता। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? टुनटुनी, तू चिंता मत कर। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब कालू कौवे के पास कोई काम नहीं था। उसने अपना घोड़ा गाड़ी अपने घर के पास ही खड़ा कर दिया था। एक दिन शहर के कुछ पक्षी उस जंगल में घूमने के लिए आते हैं। अरे वाह, ये जंगल कितना सुंदर है। आज तक हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। यहाँ का दृश्य देखकर तो आनंद आ गया। लेकिन यहाँ एक ही कमी है, यहाँ घूमने फिरने के लिए कोई गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। उन टूरिस्ट की ये सारी बातें टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। वो जल्दी जल्दी कालू के पास जाती है। सुनते हो जी, हमारे जंगल में बाहर के जो पक्षी घूमने के लिए आ रहे हैं, उन्हें गाड़ी की सुविधा नहीं मिल रही है। इसके लिए वो पक्षी बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या आप उनके लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ टुनटुनी? अपने पास तो एक ही घोड़ा गाड़ी था, वो भी आजकल पड़ा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? अपने घोड़ा गाड़ी की मरम्मत करवा लीजिए और फिर पक्षियों को उसी से पूरे जंगल में घुमाइए। कालू को टुनटुनी का ये आइडिया पसंद आ जाता है। वो अगले दिन ही अपनी घोड़ा गाड़ी की मरम्मत करता है और पक्षियों को फिर उससे पूरे जंगल में घुमाने लगता है। इस तरह कालू कौवे की आमदनी बढ़ जाती है। ये सब देखकर कालू कौवे का पड़ोसी चील जलने लगता है। एक रात जब सभी सो रहे थे, तब चील कालू कौवे की घोड़ा गाड़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और उसका घोंसला भी तोड़ देता है। अंधेरा होने के कारण कोई भी चील को देख नहीं पाता। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने हमारे घर को तोड़ दिया और हमारे घोड़ा गाड़ी को भी। मम्मी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया। तो रो मत बेटा, सवेरा होने पर हम कोई न कोई इंतजाम करेंगे। तब तक हम लोग इस घोड़ा गाड़ी के नीचे रात गुजार लेते हैं। पूरी रात वो लोग उस गाड़ी के नीचे गुजारते हैं। वो कालू जी, ठाकुर साहब ने इस जंगल में पेड़ काटने पे अब तो रोक लगा दी है। हम अपना दूसरा घर भी नहीं बना सकते। क्यों ना हम लोग मिट्टी का अपना घर बनाकर उसी में अपना गुजारा करें। मैं नदी किनारे जाकर गीली मिट्टी का इंतजाम करता हूँ। टुनटुनी
चिड़िया एक सुंदर सा मिट्टी का अपना घर बनाकर अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी एक बिन माँ की बच्ची थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता बंटी कबूतर एक किसान थे। उन्होंने टुनटुनी के लिए दूसरी माँ लाने का विचार किया और दूसरी शादी कर ली। पर बंटी कबूतर की दूसरी बीवी लाडो चिड़िया टुनटुनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन टुनटुनी, पूरे दिन तुम रोटियां तोड़ती रहती हो, कुछ काम धाम है या नहीं? आप बोलो माँ, आप